दुनिया पर 324 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है, लेकिन ये कर्ज है किसका? और सबसे बड़ा सवाल, ये कर्ज हम किसे चुका रहे हैं? इंसानों को या किसी इनविजिबल सिस्टम को? तुम सोचते हो पैसा सरकार बनाती है, लेकिन सच ये है, पैसा क्रिएट होता है जब तुम लोन लेते हो। बैंक तुम्हें पैसा देता नहीं, बस एक नंबर लिख देता है और उसी नंबर पर तुम पूरी जिंदगी काम करते रहते हो। यानी पैसा असली नहीं है, लेकिन तुम्हारी मेहनत असली है। तुम लोन लेते हो, इंटरेस्ट बढ़ता है और सिस्टम चाहता है कि तुम कभी फ्री ना हो पाओ, क्योंकि अगर तुम फ्री हो गए तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। और अब सिस्टम नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है, डिजिटल करेंसी CBDC, एक ऐसा पैसा जो तुम्हारे हाथ में नहीं बल्कि सिस्टम के कंट्रोल में होगा। आज तुम कैश से कुछ भी खरीद सकते हो, कोई नहीं जानता, लेकिन CBDC में हर ट्रांजैक्शन ट्रैक हो सकता है। तुम क्या खरीदते हो, कहां जाते हो, किसे पैसे भेजते हो, सब रिकॉर्ड हो सकता है। और अगर रूल्स सख्त हुए तो तुम्हारा पैसा लिमिट हो सकता है, एक्सपायर हो सकता है या फ्रीज भी हो सकता है। मतलब पैसा तुम्हारा है, लेकिन कंट्रोल तुम्हारा नहीं, सब रिकॉर्डेड होगा। और अगर तुम सिस्टम के खिलाफ गए तो एक क्लिक में तुम्हारा अकाउंट फ्रीज, ना पैसा ना फ्रीडम, बस कंट्रोल। पहले तुम कर्ज के गुलाम थे, अब तुम सिस्टम के गुलाम बन जाओगे। और इस बार तुम्हारे पास कैश भी नहीं होगा भागने के लिए। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, क्या ये सब इंसानों ने बनाया है या हम पहले से ही किसी इनविजिबल कंट्रोल सिस्टम में जी रहे हैं? इस्लाम हमें सिखाता है इंसान सिर्फ अल्लाह का बंदा है और उसे आजादी के साथ जीना चाहिए। लेकिन अगर एक ऐसा सिस्टम आ जाए जहां तुम्हें वही करने की इजाजत हो जो सिस्टम चाहे, तो क्या वो असली आजादी होगी? कुछ हदीसों में एक ऐसे दौर का जिक्र मिलता है जहां फितना इतना बड़ा होगा कि सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी किताबों में भी एक सिस्टम का जिक्र है, मार्क ऑफ द बीस्ट, जहां बिना एक निशान के तुम कुछ खरीद या बेच नहीं सकते। आज डिजिटल ID, बायोमेट्रिक सिस्टम्स, CBDC, क्या ये सब उसी दिशा में एक कदम है?